आप सभी को ग्रेस हीरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस हीरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का 20वां दिन। परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद की। हम दूसरे पड़ाव में भी पहुंच चुके हैं। पहला पड़ाव हमने 10 दिन पार किया, आज 20वां दिन है, हम उसे भी पहुंच गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। मैं धन्यवाद आप लोगों को भी देना चाहता हूं। आप लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम प्रभु की आशीष के अवश्य ही भागीदारी होने जा रहे हैं। कल हमने पुराने नियम के दूसरे शमूएल की पुस्तक का 22 अध्याय से 24 अध्याय और पहले राजा की पुस्तक का अध्याय 1 से अध्याय 10 तक के भाग को देखा था और नए नियम के पहला और दूसरा तीमुथियुस की पुस्तकों को देखा था। आज हम इसी के आगे देखने जा रहे हैं। आज हम पुराने नियम में से 2 पुस्तकों को और नए नियम में से 1 पुस्तकों को यानी कुल 3 पुस्तक हम देखने जा रहे हैं। पुराने नियम की जो 2 पुस्तकें जो हमको पढ़नी है वे हैं पहला राजा और दूसरा राजा। पहला राजा की पुस्तक आज का भाग जो हमको पढ़ना है वो है अध्याय 11 से अध्याय 22 तक। पहला राजा अध्याय 11 को जब हम पढ़ते हैं उसमें सुलेमान के राज्य का उत्तर काल का जो बचा हुआ भाग जो कल हमने समाप्त किया था उसका बचा हुआ भाग हम पढ़ते हैं। अध्याय 12 से अध्याय 22 तक जब हम पहले राजा का पढ़ते हैं उसमें हम विभाजित राज्य का बारे में पढ़ते हैं। इजराइल जो राज्य है वो 2 भागों में बढ़ गया। 2 गोत्रों यानी एक यहूदा कहलाता है और दूसरा इजराइल कहलाता है। 2 भागों में बढ़ गया। इन्हीं अध्यायों में हम एलिया के विषय में वर्णन पाते हैं। इन्हीं अध्यायों में हम राजा आहाब के विषय में वर्णन पाते हैं और इन्हीं अध्यायों में हम राजा यहोशापात और राजा अहज्याह के विषय में वर्णन पाते हैं। आज के मनन के पुराने नियम का दूसरा पुस्तक दूसरा राजा की पुस्तक बाइबल की 12वीं पुस्तक है। दोनों इजरायली राज्यों के इतिहास का वर्णन जहां राजाओं के वृत्तांत के पहले भाग में समाप्त हुआ था वहीं से आगे राजाओं के वृत्तांत के दूसरे भाग में आरंभ होता है। इस पुस्तक को 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर सामरिया के पतन और दोनों राज्यों की घटनाओं का विवरण के साथ इजराइल राज्य के पतन के साथ नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम पर विजय और उसके विनाश तक घटी यहूदा राज्य की घटनाओं का विवरण मिलता है। दूसरे राजा के भाग जो आज हमको पढ़ना है वो अध्याय 1 से अध्याय 3 तक है। अध्याय 1 से अध्याय 3 तक जब हम पढ़ते हैं उसमें भविष्यद्वक्ता एलीशा का कुछ भाग हम देखते हैं। इसी के साथ हमने पुराने नियम के आज के भाग को देख लिया है। मैं जिस प्रार्थना पत्र की जिक्र कर रहा हूँ, जो विवरण मैं दे रहा हूँ, यदि आपके पास नहीं है आप हमारी वेबसाइट www.gracehira.in पर जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आइए और समय नहीं गवाते आगे बढ़ते हैं नए नियम की ओर। नए नियम में जिस भाग को आज हमको देखना है वो प्रकाशित वाक्य पुस्तक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बाइबल की अंतिम यानी 66वीं पुस्तक और नए नियम की 27वीं पुस्तक है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य ऐसे समय में लिखा गया था जब मसीहों को उनके विश्वास के कारण सताया जा रहा था। यीशु मसीह पर प्रभु और स्वामी के रूप में विश्वास करने के कारण इसके लेखक की चिंता का प्रमुख विषय अपने पाठकों में आशा और उत्साह का संचार करना और उनसे यह आग्रह करना था कि वे इस दुख और सताव के समय विश्वास से योग्यता बनाए रखें। इस पुस्तक का अधिकांश भाग प्रकाशनों और दर्शनों की श्रृंखलाओं के रूप में है जिसे सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है जो संभवतः उस समय के मसीहों को समझ में आ गई थी, परंतु अन्य सभी लोगों के लिए यह रहस्य ही रहा। जैसे संगीत में एक धुन होती है उसी प्रकार इस पुस्तक की विषय वस्तु बार बार विभिन्न तरीकों से अलग अलग दर्शनों की श्रृंखलाओं के द्वारा दोहराई जाती है। यद्यपि इस पुस्तक की विस्तृत व्याख्या के संबंध में मतभेद हैं, फिर भी प्रमुख विषय स्पष्ट है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने सारे शत्रुओं को, जिनमें शैतान भी सम्मिलित है, सदा के लिए पूर्ण रूप से पराजित करेगा और जब यह विजय पूर्ण हो जाएगी तो वह अपने विश्वास योग्य लोगों को नया आकाश
और नई पृथ्वी की आशीषों से परिपूर्ण करेगा। प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक, उसमें से जिन अध्यायों को आज हम मनन पठन में लेने वाले हैं वे हैं अध्याय 1 से अध्याय 11 तक। अध्याय 1 के 1 से अध्याय 1 के 8 तक जब हम पढ़ते हैं उसमें हम इंट्रोडक्शन यानी भूमिका को देखते हैं। अध्याय 1 के 9 से अध्याय 3 के 22 पद तक जब हम पढ़ते हैं उसमें आरंभिक दर्शन और 7 कलीसियाओं को जो पत्र लिखा गया है उसके विषय में हम वर्णन पाते हैं। अध्याय 4 से अध्याय 8 के 1 पद तक जब हम पढ़ते हैं उसमें हम 7 मुहरों से बंद हुआ एक चमड़े का पत्र के विषय में हम देखते हैं। अध्याय 8 के 2 पद से अध्याय 11 तक जब हम पढ़ते हैं उसमें 7 तुरहियों का वर्णन हम देखते हैं। इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग का छोटा सा विवरण देख लिया है। आइए हम प्रार्थना पत्र के अनुसार एक छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, कलीसिया को आपके हाथों में उठाते हैं, आपके सम्मुख उठाते हैं, आपके सम्मुख लेके आते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कलीसिया यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित हो जाए, यीशु मसीह के समान बन जाए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप सहायता और मदद कीजिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम अपने व्यक्तिगत जीवनों में जो हमारे भंडार हैं प्रभु, जो हमारे भंडार के स्रोत हैं वो भरे रहें। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिला के लिए और भारत देश के राजस्थान राज्य के लिए, इन दोनों जगहों के पासबानों को, इन दोनों जगहों के विश्वासियों को, इन दोनों जगहों के लोगों को, पदाधिकारियों अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप सहायता और मदद करें। प्रार्थना करता हूँ आपका राज्य आए, हर एक बातों में आदर महिमा इज्जत गौरव जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग को देख लिया है। मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ। आप लोगों का साथ और भी हमारे साथ में रहे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। सबों को जय मसीह की।